नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 19 से 24 जनवरी का हिंदी में जो करंट अफेयर है, जिसमें हम कवर करवाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को और पीआईबी को, पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकार की सरकारी वेबसाइट है। और हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो या सिविल सर्विस यूपीएससी का एग्जाम हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम यूपीएससी का हो, सभी के लिए हमारा करंट अफेयर बिल्कुल काम का रहता है और फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के बारे में। देखो, ये पुरस्कार बिल्कुल जैसा नाम है, आपदा प्रबंधन के लिए दिया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अगर किसी संस्था को ये पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें उस संस्था को 51 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, और व्यक्तिगत तौर पे किसी इंडिविजुअल को अगर मान लिया दिया जाएगा ये पुरस्कार, तो उसमें उसको 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और इस बार का ये पुरस्कार है जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जो हैदराबाद में है, उसको ये दिया जाएगा। तो याद रखो कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहां पे है? हैदराबाद में। और इस बार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी इसी को दिया जाएगा, जिसमें 51 लाख रुपए की धनराशि। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 के बारे में। इस बार का थीम है उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना, और ये दिन बिल्कुल 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2008 में होती है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए जो भी स्कीम चलाई जाती है सरकार के द्वारा, इनिशिएटिव जो चलाए गए हैं, इनके सशक्तिकरण के लिए, सशक्त बनाने के लिए, उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, विक्रम मिश्री की बात करें तो विदेश सचिव हैं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो ये नाम याद रखो। एसएससी बैंकिंग के जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट ये चीज़ें पेपर में देखने को मिल जाती हैं। कावेरी के बारे में बात करें तो देखो, कावेरी दक्षिण वेल्लार लिंक परियोजना, ये तमिलनाडु में है, नदी जोड़ो परियोजना बिल्कुल है। और कावेरी नदी के बारे में आपको बेसिक तो पता ही होगा, और हमारे जो मंथली करंट अफेयर पीडीएफ है उनमें हमने बिल्कुल इंक्लूड कर रखा है। कावेरी को अच्छे से पढ़ लेना, इसकी ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदियाँ कौन सी क्या हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको, जैसे कावेरी हुआ है ना, गोदावरी हुई, फिर गंगा नदी हुई, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा हुई, तो इनके बारे में तो पता ही होना चाहिए क्योंकि हमारी मेन रिवर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नौसेना की P-75, ये जो है पनडुब्बी निविदा के लिए एमडीएल और टीकेएमएस की बोली तकनीकी मूल्यांकन में सफल रही है, जिसके तहत हम 6 पनडुब्बियों के लिए सौदा हुआ। ठीक है, तो अब देखो एमडीएल क्या है, ये मझगांव डक लिमिटेड जो है ना कंपनी है, जो शिप बिल्डर है हमारी, है ना, वैसे ही ये जो है आई थिंक जर्मनी की है, मतलब इन दोनों के बीच में ये हुआ है बोली, इन्होंने बिड जो है क्लियरेंस इनको मिल गई है बिल्कुल। तो याद रखो कि ये जो है प्रोजेक्ट, ये किस चीज़ से संबंधित है, ये पनडुब्बियों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, टंगस्टन जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है और कमरे के तापमान पर ये बिल्कुल ठोस रहता है। टंगस्टन काफ़ी चर्चा में, न्यूज़ में बना रहता है, तो टंगस्टन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, टंगस्टन की बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे ये रासायनिक तत्व है और इसका प्रतीक जो है वो डब्ल्यू है, परमाणु संख्या 7474 है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें प्रोडक्शन के बारे, डिपॉजिट के बारे में, तो वो डिपॉजिट कर्नाटक में देखने को मिलेंगे, फिर आपको राजस्थान में मिलेंगे। और वर्ल्ड लेवल की अगर गाइज हम बात करें तो मुख्य जो उत्पादक हैं वो चीन है, वियतनाम है, रूस है और ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, और भारत सरकार जो है इसके द्वारा महत्वपूर्ण खनिज के रूप में ये वर्गीकृत है, मतलब क्रिटिकल जो मिनरल्स की श्रेणी में बिल्कुल इनको रखा गया है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे एगामोन हुला घाटी प्रकृति रिजर्व, ये इजराइल में है और ये चर्चा में इसलिए बना है क्योंकि बहुत सारे माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं, तो आपको बिल्कुल इनके बारे में, इस रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए। मतलब दूर दराज से, जैसे कि एशिया से, अफ्रीका से, ठीक है, और यूरोप से भी बर्ड यहाँ आते हैं, माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखो पराक्रम दिवस के बारे में। 23 जनवरी को मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब की जयंती होती है। और नेक्स्ट, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस बिल्कुल मनाया है। और आपको फिर हमारी जो 7 सिस्टर स्टेट है, जिसमें 7 बहिनें जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उसको पता होना चाहिए कि 7 सिस्टर स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं। पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अमेरिका के राज्य सचिव मार्को रूबियो, ये भी चर्चा में है, तो पता होना चाहिए कि अमेरिका के राज्य सचिव कौन है, इनका नाम याद रखो। चीन जो है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण करेगा, जिस सुरंग का नाम तियान शान शैंगली सुरंग, जिसकी जो लंबाई है 22.13 किलोमीटर। ठीक है, फ्लेमिंगो महोत्सव की बात करें तो ये महोत्सव आपको बिल्कुल कहाँ देखने को मिलेगा, ये महोत्सव पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य जहाँ है वहाँ देखने को मिलेगा। चलो कमेंट करके बताओ, ये तेलंगाना का फेमस है या फिर आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, बहुत बार मैंने कवर करवाया है इसको। वित्त वर्ष 2025 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 7% बढ़ने की उम्मीद है, ये कहा है मूडी ने। ठीक है, ये जो एजेंसियां होती हैं जो भी प्रोडिक्शन करती हैं हमारे लिए काम का रहता है। ठीक है,
आरबीआई ने बैंक लाइसेंसिंग के लिए नई सलाहकार समिति का गठन किया है, एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं है। और अम्बरीश केंगे को एंजल वन का ग्रुप सीईओ नियुक्त किया गया है। ये बैंकिंग के बच्चों के लिए वाली न्यूज काम की है। अर्शदीप जो है T20 में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। T20 की बात है यहाँ पे, ठीक है। वाइसर के बारे में बात करें, भारत का पहला AI संचालित क्रेडिट कार्ड विशेषज्ञ चेक द्वारा प्रस्तुत इसको किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और भारत की गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा क्षमता जो है 217 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ ध्यान ये रखना है कि भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट हासिल करना है। पवन ऊर्जा की श्रेणी की बात करें तो पवन ऊर्जा में गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं। और कुछ नवीकरणीय ऊर्जा में 47% सौर ऊर्जा, जिसमें राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु ये आते हैं, ठीक है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें, कैग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो कैग का एक्ट भी है 1971 का। ये देश की सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्था है। संवैधानिक निकाय आर्टिकल 148 में बिल्कुल आता है। संसद द्वारा निर्धारित कर्तव्य एवं शक्तियां इसकी आर्टिकल 149 में आती हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इस्तीफा भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ये निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, बिल्कुल। और कैग जो वर्तमान में कौन है, ये आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में कैग हमारे कौन है। और कैग की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष बिल्कुल रखी जाती है। मतलब पॉलिटी की जो आपकी बुक है, जो भी किताब आप पॉलिटी की पढ़ते हैं, वहाँ से कैग को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ट्रंप ने जन्म सिद्ध अमेरिकी नागरिकता समाप्त करने की घोषणा कर दी है। जैसे ये राष्ट्रपति बने, और आपको बता दूं ये अमेरिका के बिल्कुल 47वें राष्ट्रपति, ये भी याद रखा करो वनडे एग्जाम के बच्चे, ठीक है। तो इन्होंने जन्म सिद्ध अमेरिकी नागरिकता को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। और इन्होंने कहा है कि ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगेगा यदि वे गैर डॉलर लेन देन की ओर बढ़ते हैं तो, ठीक है। और ट्रंप पेरिस जो समझौता है, क्लाइमेट समझौता जो है 2015, उससे भी बाहर बिल्कुल निकलने की इन्होंने बहुत बार बार बोलते रहते हैं, निकल चुके हैं, एग्जिट करे हैं। और भारतीय संविधान का भाग सेकंड जो है अनुच्छेद 5 से 11, वो भारत की नागरिकता के संबंधित है, संबंध रखता है। संबंध में मतलब इन आर्टिकलों में मेंशन है भारत की नागरिकता किन किन तरीकों से आपको मिल सकती है या कैसे आपके पास से नागरिकता जा सकती है। तो अच्छे से आपको बिल्कुल हमारे जो नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल हैं ये पढ़ना है, ठीक है, अनुच्छेद। डावोस के बारे में बात करें, यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक चली हुई है। और सिंधु जल संधि के बारे में बात करें तो ये 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक के द्वारा की गई। कौन है मध्यस्थ इसके? विश्व बैंक है, ये याद रखो, ठीक है। नेहरू पोर्ट के बारे में बात करें, मुंबई में है। भारत का पहला ऐसा बंदरगाह जो 2027 तक 10 मिलियन 20 फुट समतुल्य इकाई के साथ साथ विश्व की सिर्फ वैश्विक बंदरगाहों में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। हल्दी बोर्ड पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका निजामाबाद तेलंगाना में है और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। अगर आपको खेती करनी है हल्दी की तो उसके लिए तापमान 20 से 30 डिग्री तक होना चाहिए। और हल्दी को स्वर्ण मसाला के नाम से भी बिल्कुल जाना जाता है, ठीक है। और भारत विश्व में इसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक भी है। और भारत विश्व का 70% उत्पादन करता है हल्दी का। अब अगर भारत की बात करें, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ठीक है। निर्यात के बारे में बात करें तो हम बांग्लादेश को, यूएई को, यूएसए और मलेशिया में हम हल्दी देते हैं उनको। और भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया का हल्दी जो है ये मूल पौधा है, ठीक है। अब बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ। 10 साल पूरे हो गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। तो आई थिंक ये 22 जनवरी 2015 को इसको लेके आया गया था। मैं वीडियो के एंड में दिखा दूंगा आपको जो सरकारी डाटा है उसमें कितना क्या मेंशन है, कब क्या इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो वो दिखा देंगे आपको, ठीक है। और इसमें मेंशन था रिपोर्ट में कि भारत में जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 2023-24 कितना क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये पहले ही हम बात कर चुके हैं। मुल्ला पेरियार बांध के बारे में बात करें, केरल में बांध है, पेरियार नदी पे है। दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन गुजरात के वडोदरा में, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको लाई जाती है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा बिल्कुल पहली बार 2006 में इसको प्रकाशित किया गया था। 1971 में स्थापित होता है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, जिसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है जिनेवा में है। ये सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, कर्नाटक ने
रिकॉर्ड 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। और ये जो ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है। पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये बिल्कुल झारखंड में है। और गाजा के बाद की दुनिया चुनौतीपूर्ण समय की मार्गदर्शिता पंकज मिश्रा के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। पुस्तक का नाम याद रखो, क्योंकि जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ऐसी जो किताब है, पुस्तक है हमारी, उनके बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सीआईआई ने 2025-26 में भारत के लिए 7% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। सीआईआई जो है भारतीय उद्योग परिसंघ है, तो नाम पता होना चाहिए क्या है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे, भारत अब विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है। कॉफी की बात करें, भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कॉफी की खेती होती है बहुत। और 2023-24 में भारत का कुल कॉफी निर्यात 1.29 बिलियन डॉलर पहुंच गया था। अब हम व्हाइट गुड्स की बात करें तो व्हाइट गुड्स के लिए जो पीएलआई योजना स्कीम के तहत 24 कंपनियों का चयन किया गया है। ठीक है, तो ये जो पीएलआई है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है, अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई थी। और व्हाइट गुड्स की बात करें तो इसकी श्रेणी में एसी, रेफ्रिजरेटर, ये चीज़ें आती हैं व्हाइट गुड्स की श्रेणी में। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड और आइसलैंड ने कार्बन तटस्थता के लिए भूतापीय ऊर्जा के दोहन हेतु सहयोग किया है। अब हम जेनिक सिनर और ईगा स्विआतेक के बारे में बात करें। ये विश्व चैंपियन पुरस्कार इन्होंने जीता है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का, आईटीएफ का। ये ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल, दोनों, ठीक है, दोनों ने। और भारत 2025 फाइड विश्व कप की मेजबानी करेगा। फाइड किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है या चेस से संबंधित है, कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, भारत अगले 2 वित्तीय वर्षों के लिए विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया है भारत का, ठीक है। और नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह में साझेदार देश के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 16वां बिल्कुल सम्मेलन चला हुआ कजान, रूस में। और 9वां ब्रिक्स साझेदार देश बना है। अगर बात करें नाइजीरिया के बारे में, दूसरे जो 8 ब्रिक्स साझेदार जो देश हैं, युगांडा, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, बिल्कुल थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, ठीक है। और ब्रिक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ मेंशन कर दी है। ब्रिक्स जो ब्रिक वर्ड किससे आता है, फिर ये ब्रिक्स कब क्या बनता है, ठीक है। और 4 देश इसमें जनवरी 2024 में कौन कौन से शामिल हुए थे, है ना। और इंडोनेशिया 10वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ। ऐसी चीज़ें सारी हमने मेंशन की हैं। मुख्यालय कहाँ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 2014 में, जो इसी से संबंधित है। और एक कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट भी इसी से संबंधित है। और ब्रिक्स जो है, विश्व की कितनी % जनसंख्या ब्रिक्स में रहती है, और जीडीपी कितनी ये लोग है इनके पास, और विश्व का भूभाग 25% है। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखो, गुजरात के वडनगर में विश्व स्तरीय पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। और फिक्की जो है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को संशोधित करके 6.4% कर दिया गया है। बैंक के बच्चे जो बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसी वाली चीज़ें उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण, विश्व स्तर पर सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक है। 9वां संस्करण होता है, 2016 में शुरुआत होती है। शहरी मामले और आवास मंत्रालय इसकी देखरेख करता है। और इंदौर जो है, लगातार 7 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर। कभी विजिट करना मौका मिले तो इंदौर का काफ़ी स्वच्छ शहर है। विनीत जोशी के बारे में बात करें, ये शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में सचिव नियुक्त इनको किया गया। अब हम उन स्कीम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी वर्जन इनका दिखा दूंगा मैं आपको। इंग्लिश में देखो, बेटी बचाओ, इतना कुछ हार्ड नहीं है, इतना सब तो समझ आना भी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च किया था, 22 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। उड़ान स्कीम भी है बेटियों के लिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो, एक सुकन्या समृद्धि योजना भी है, ठीक है। तो इस योजना को भी लॉन्च किया गया था 2015 में ही। और एक पोषण अभियान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन की। पोषण अभियान, पहली बात तो पोषण का मतलब क्या है, जैसे पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूरिशमेंट, ऐसा पता होना चाहिए आपको फुल फॉर्म। साथ साथ इसको कब लॉन्च किया गया था, 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था, ये पता होना चाहिए। फिर पोस्को एक्ट 2012 में आता है। ऐसी चीज़ें बेसिक है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे मन की बात के बारे में। देखो, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब मन की बात करते हैं और मन की बात में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं। ये जहाँ भी जो भी चीज़ें यहाँ पे जिक्र किया गया है, ये सारी रिपीटेड चीज़ें हैं हमारे जो डेली करंट अफेयर में, सब मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी जनवरी के मंथ में ही। जैसे 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस।
और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। और 23 को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और 24 को क्या मनाया जाता है, आज कौन सा दिवस है पहले पढ़ा भी चुका हूं ऑलरेडी, बता भी सकते हैं आप, ठीक है। 12 जनवरी को बिल्कुल राष्ट्रीय युवा दिवस किसके लिए मनाया जाता है, जैसे तो ये भी मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे पराक्रम दिवस नेताजी बोस के लिए, स्वामी विवेकानंद साहब राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 11 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। और बेंगलुरु के पिक्सल स्पेस स्टार्टअप है, इन्होंने भारत का पहला निजी उपग्रह कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये महाकुंभ के बारे में बात करते हैं। महाकुंभ आप सभी को पता है प्रयागराज में चला हुआ। कुंभ के वैसे नॉर्मल मेले की बात करें तो प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में होता है। पुष्करम की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी के तट पे होता है। ये भी जैसे कुंभ होता है मेला, ऐसे ही पुष्करम भी है, हर साल 12 साल में 12 प्रमुख पवित्र नदियों के तट पे होता है, ठीक है। और गंगा सागर मेला के बारे में बात करें, ये मेला बिल्कुल पश्चिम बंगाल में होता है मकर संक्रांति के अवसर पर। और 2 नए टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो टाइगर रिजर्व जैसे गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। और रातापानी टाइगर रिजर्व की बात करें मध्य प्रदेश में। स्टार्टअप इंडिया ने 9 वर्ष पूरे कर लिए थे और ये 16 जनवरी 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। और वर्जिन नारियल तेल जो है निकोबार द्वीप, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो ये सारी जो भी बातें हमने डिस्कस की है ये ऑलरेडी हमारे करंट अफेयर में डेली देख लिया करो, कवर है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मन की बात में इन सभी चीज़ों का जिक्र किया, तो एग्जाम के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज, ठीक है, सभी के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे जीपी सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अभ्यास ला पेरोस के बारे में, जो 4th संस्करण फ्रांस मेजबानी करता है, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास, बिल्कुल भारत सहित 9 देशों ने भाग लिया। पोलावरम परियोजना के बारे में बात करें, पोलावरम परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश को 6 महीने में 3 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त की, ठीक है, मतलब इनको दी गई है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि पोलावरम परियोजना कौन से राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। खो खो विश्व कप 2025 की बात करें तो भारत ने मेजबानी की, ठीक है, 13 से 19 जनवरी। विजेता रहते हैं पुरुष टीम भारत होती है और महिला टीम भी भारत ही होता है और ये नेपाल को हराते हैं, ठीक है। एनडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ दैट इज राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 19 जनवरी 2006 को गठन होता है इनका। और इनके द्वारा 20वां स्थापना दिवस बिल्कुल मनाया गया। ये प्राकृतिक प्लस मानव निर्मित आपदाओं के प्रति विश्व का सबसे बड़ा प्रतिक्रिया बल है। इसी के साथ आज हमारा ये 5-6 दिन का जो भी करंट अफेयर है 19 से 24 जनवरी का समाप्त होता है। वीडियो लेक्चर यहीं पे। कोई सजेशन, कोई सुझाव हो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। वीडियो आपको डेली अप टू डेट मिल जाया करेंगे। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।